प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों 60,244 कांस्टेबल री एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज चर्चा करनी है, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाएं। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, आज मैं आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताऊंगा बच्चों आपको कि डीबी पीएसटी व रनिंग में कितना अंतर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर रहने वाला है डीबी और पीएसटी में। दूसरी बात, क्या आंसर की में फिर फेरबदल होगा? उसका रीजन ये है कि लगभग 70 प्रश्न ऐसे हैं 10 शिफ्टों में जो विवादों के घेरे में, 29 सवाल निरस्त कर दिए गए, 25 प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं। तो क्या दोबारा से भर्ती बोर्ड को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए? इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात, गलत प्रश्नों के अंकों का बंटवारा किस प्रकार से होगा? जो गलत अंक है उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा? आज की जो वीडियो है बेटा ये बहुत काम आने वाली है आपकी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पूरा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेटा डीवी पीएसटी में रनिंग में कितना अंतर होगा? देखो डीवी का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब देखो ध्यान से देखना, डीवी और पीएसटी, तो वो सबसे पहली बात तो मैं तुमसे ये बताऊं कि जो नवंबर के तीसरे सप्ताह में बच्चों का जो है, पहली बात तो ये कि रिजल्ट जारी होगा, यानी कि जो कट ऑफ है फिजिकल की कट ऑफ वो जारी होगी। मेरा जहां तक मानना है कि 20 नवंबर तक ये रिजल्ट हो जाएगा जारी, मतलब 20 नवंबर तक बेटा आपका फिजिकल का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरा मानना ये है कि या तो नवंबर के लास्ट में हो सकता है, अगर नवंबर के लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अब मेरा ध्यान से देखना, यहां पर बेटा आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोगों का दिसंबर में बेटा शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नापतोल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं 1 से 10 दिन के अंदर, 1 से 10 दिन के अंदर भर्ती बोर्ड ने अब तक बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल करा देता है। बच्चों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऐसा नहीं कि 1 या 1.5 महीना मिलेगा, अधिकतम 10-12 दिन, 7-8 दिन के अंदर भर्ती बोर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का बेटा फिजिकल कराना शुरू कर देता है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होता क्या क्या है, आपके 10th की मार्कशीट, सनद, इंटर की मार्कशीट, सनद, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपकी कोई भी 2 आईडी, फोटो पासपोर्ट साइज के, इन चीजों का सभी का सत्यापन होने के बाद आपकी नापतोल होती है। और नापतोल होने के बाद आपको 1 से 7 दिन का समय दिया जाता है। आपका फिजिकल होगा, किस जिले में होगा वो आपको सूचित कर दिया जाता है। वैसे जहां तक जो मेरा अनुमान है फिजिकल अपने जिले में नहीं होता है, जिले से पहले भी बाहर हुआ है, सही है, तो जिले से बेटा फिजिकल जो होगा वो बाहर ही होगा। तो आप लोग ये मान के चले दिसंबर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो दिसंबर के अंतिम में लास्ट में यानी कि 15 दिसंबर के बाद आप लोगों का जो है बेटा फिजिकल जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब आप लोगों का दिसंबर के लास्ट में 15-20 दिसंबर के बाद आप
आप लोगों का बेटा फिजिकल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब देखो हमारे पास बेटा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब अगर ये 75 के 75 जिलों में नामतोल बना देते हैं तो लगभग ये प्रक्रिया आप लोगों की 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है वो कह रहा है कि 3 गुना बच्चे से अधिक बुलाए जाएंगे। तो 3 गुने का मतलब यह है कि 60,244 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 6 18, यानी कि 1,80,632। देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 चौक 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, 1,80,732 जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में 2-4 दिन में फिजिकल का आना संभव नहीं है। अगर 75 के 75 जिलों में फिजिकल होता है तो 15-20 दिन का समय आराम से लग जाएगा। अगर 75 जिलों से मान लो कि 15 या 20 जिलों को ही इन्होंने चिन्हित करा फिजिकल के लिए, तो आपका 1 महीने से 1.5 महीना, मतलब 1 महीने से 1.5 महीने का अंतर आपको फिजिकल में लगेगा। उसके बाद आप लोगों का एक फरवरी में जाकर अंतिम रिजल्ट, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि जनवरी तक ही मेरे हिसाब से आप लोगों के बेटा फिजिकल चले। दूसरी बात, क्या आंसर के में फिर होगा फेरबदल? हाँ देखो, वैसे भर्ती बोर्ड को ये बात जानकारी में भी हम लोगों के थ्रू भी दी जा रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी, कि इतने प्रश्न गलत हैं, उनका निस्तारण होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे भी हैं बच्चों कि जो सही होने के बाद भी भर्ती बोर्ड ने उनको निरस्त कर दिया है, मतलब उनको गलत की श्रेणी में डाल दिया है। अब ऐसा भर्ती बोर्ड ने क्यों किया है, इस आधार पर भर्ती बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। देखो सर्वोपरि तो भर्ती बोर्ड ही है, जो भी निर्णय लेगा बेटा वो भर्ती बोर्ड लेगा, लेकिन उसने किया है तो क्यों किया ऐसा। दूसरी बात, एक री आंसर की क्यों आनी चाहिए, उसका भी बच्चों में आपको रीजन और बता देता हूं कि संशोधित उत्तर कुंजी क्यों जारी भर्ती बोर्ड को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल से पहले करनी चाहिए। उसका कारण समझो। मान लो आप लोगों के 5 प्रश्न, कोई प्रश्न ऐसा है कि जिसका ए विकल्प भी सही है और बी विकल्प भी सही है। अभी मान लो पेपर में मैं ही बैठा हूं और पेपर में बेटा निगेटिव मार्किंग है और मुझे ए विकल्प भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चा करेगा क्या? 99% बच्चा यही करता है जो पढ़ने वाला है, उसको अगर ए भी सही लग रहा है बी भी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ना तो वो ए पर निशान लगाएगा बेटा और ना ही वो बी पर निशान लगाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा वो, जब वो ए पे भी निशान नहीं लगाएगा बी पर भी, तो वो प्रश्न को छोड़ देगा। पहली बात तो उसकी 2-4 मिनट उस सवाल में खराब हुई होगी, उसके बाद उसे छोड़ना पड़ेगा कि निगेटिव मार्किंग है या गलत निशान लग गया। तो ऐसे प्रश्नों पे भी भर्ती बोर्ड ने जिन ऐसे 25 सवालों के उत्तर विकल्प चेंज करे हैं, मतलब जिनके 2 विकल्प सही मान लिए हैं, और भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि अगर बच्चे ने उन दोनों विकल्पों में से किसी पे लगाया है उसके उसे अंक मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत हो रहा है और हमें बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए और सबको मिलकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। क्यों? उस बच्चे की गलती क्या है जिसने 4 से 5 मिनट उस सवाल पे लगा दिए और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चे को उसको वो छोड़ना पड़ा। या तो ऐसा है कि जिन सवालों के 1 से अधिक नंबर है, जिसने निशान लगाया जिसने नहीं लगाया उनको सभी को नंबर दिए जाने चाहिए, या फिर उन प्रश्नों को हटाकर जब पूर्णांक को मानना चाहिए। मेरा जहां तक अपना अनुमान है, तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए संशोधित बेटा दोबारा उत्तर कुंजी जारी होनी चाहिए, क्योंकि देखो जल्दबाजी में लिए गए फैसले बच्चों आप लोगों के लिए गलत हो सकते हैं। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा, अब उसमें पता नहीं किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे, क्या होगा।
फिर आप लोग जान नहीं पाओगे। तो इसलिए ये भर्ती बोर्ड तक हम लोगों ने बात पहुंचा रहे हैं और सभी यूट्यूब चैनल वाले अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो जैसा भी कुछ होगा भर्ती बोर्ड से मुझे पूरी उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। बच्चों, एक सवाल से लाखों बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है और इसमें बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें ये नहीं कि हम बिना मतलब में आलतू फालतू बात कर रहे हैं। दूसरी बात, गलत प्रश्नों के अंकों का बंटवारा कैसे होगा? बेटा देखो, जो गलत प्रश्न है, मैं यही बात तो कह रहा हूं भाई, गलत प्रश्नों के अंकों का बंटवारा कैसे होगा? जो भर्ती बोर्ड ने डिलीट कर दिए तो भर्ती बोर्ड को दोबारा संज्ञान लेना होगा। पहली बात तो ये 70 प्रश्न ऐसे पाए गए हैं जो विवादों के घेरे हैं। पहली बात तो ये कि ये आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे पहली बार ऐसा होगा बेटा कि 70 सवाल विवादों में। तो भर्ती बोर्ड को इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला ऐसा तय करना चाहिए कि किसी बच्चे का नुकसान उसमें ना हो, क्योंकि पूरे साल बच्चा मेहनत करता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटा जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र भी निकल चुकी थी। वो तो ये हुआ कि उनको उम्र में छूट मिलने के बाद वो इस भर्ती में सम्मिलित हो गए हैं। अगर किसी वजह से वो एक प्रश्न से बाहर होते हैं तो मेरे हिसाब से भर्ती बोर्ड की कहीं गलती है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। कि एक तो वो 2 ऑप्शनों के चक्कर में, दूसरा इन्होंने कुछ सवाल निरस्त कर दिए। तो भर्ती बोर्ड को एक बार सभी प्रश्नों का दोबारा से एनालाइज करें। जो सही प्रश्न हैं उनको भी भर्ती बोर्ड ने हटा दिया है, गलत की श्रेणी में डाल दिया है, उनको दोबारा चेक किया जाए और दोबारा से डिग्री पीएचडी के रिजल्ट से पहले संशोधित उत्तर कुंजी बच्चों के भविष्य के लिए जारी होनी चाहिए, ताकि उसमें पढ़ने वाले किसी भी बच्चे का बेटा नुकसान ना हो पाए। बेटा यही सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। तो जो भी मेरे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे बेटा उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से बाहर अदर स्टेट से हैं, जिन बच्चों ने चैनल को बेटा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियो अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।